मैं ना मैंने कल बनाए थे लौकी के कोफ्ते। तो मैं लौकी को ग्रेट कर रही थी और देखो करते करते ये इतना उंगली का जो मांस है ना ये कट गया और इतनी जो इसके ऊपर की जो वो होती है ना खाल वो उड़ गई। फिर मैंने इसको नेल कटर से कट करके अलग कर दिया। और इसमें इतना दर्द हो रहा है ना, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ ना सूजन सी भी आ गई है, पका हुआ सा लग रहा है। कुछ भी काम कर रही हूँ ना तो इसमें इतना दर्द हो रहा है, कहीं भी लग जाती है टच हो जाती है जान से निकल जाती है मेरी। तो इससे आज मैं बहुत दिक्कत में हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अभी हस्बैंड के लिए खाना बनाया, लेकिन मैंने कैसे बनाया मैं जानती हूँ। ये उंगली उसमें दूर करके टमाटर गूँथा ऐसे ऐसे करके, थोड़ा सा ही गूँथा था उनके लिए जल्दी जल्दी में। और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत जल्दी में थी मैं, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई उस टाइम पे, मैं दिखा नहीं पाई आपको। लेकिन मैंने लौकी की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी और 4-5 रोटियाँ सेकी थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो इसमें ना पता है इतनी दिक्कत हो रही है, बर्तन धुल रही हूँ तो उसमें साबुन लग जाता है ना तो बहुत जान निकल जाती है। तो ये हो गया मेरा कल। बहुत तो कद्दूकस तेज़ है, पुराना है ना, उसमें अगर ज़रा भी छूट हो जाए तो कट जाता है। वो मैं कल कर रही थी तभी मेरी बेटी आई, मतलब कि पता नहीं कुछ कहती हुई मैंने उसके ऊपर ध्यान दिया तब तक मेरी उंगली उसमें कट हो गई। तो मैं थोड़ी सी कर रही हूँ क्लीनिंग रूम की। तो ये यहाँ पे स्टूल रखा हुआ है किनारे पे, हम लोग मटके का पानी पीते हैं क्योंकि ये सही रहता है, नुकसान भी नहीं करता और अच्छा भी लगता है, ठंडा भी हो जाता है, तो यही पीते हैं। तो यहीं पे इसीलिए स्टूल रखा हुआ है, इस पर बच्चों की जो बुक्स होती हैं पढ़ाई की ये रखी हैं, किताबें वगैरह ये रख देती हूँ मैं, और ये मटका रखा रहता है, बस यही रहता है। या फिर कोई कहीं से आता तो छोटी मोटी चीज़ कोई रख देते हैं, गिलास वगैरह, बस और कुछ नहीं। इसीलिए है तो यही क्लीनिंग कर रही हूँ थोड़ी सी। देखो अच्छे से कितना ज़्यादा घाव सा हो गया है। ये मेरे बच्चे की बुक्स है नवोदय की। वो 6 प्रैक्टिस बुक लगा चुका है, बाकी ईश्वर के हाथ में है सिलेक्शन होना ना होना। ये देखो ये है 1 2 3 और 3 रखी हुई हैं, और वो कह रहा है कि पापा से अपने कि एक और लेके दे दो, क्योंकि उसका अभी 12 अगस्त को पेपर होने वाला है, आज फाइनली हो जाएगा पेपर। अब तक 3-4 बार डेट आ चुकी है लेकिन पोस्टपोन हो जाता है, नहीं हो पाता, लेकिन इस बार फाइनली हो जाएगा। तो 12 अगस्त को है पेपर। सब लोग दुआ करना भगवान से कि मेरे बेटे का सिलेक्शन हो जाए इस बार।
था। इसमें का इसमें पूरा जो है, पूरा 5 मिनट का हमारा। हाँ और तो नहीं क्या कर दिया, सब गिर गया नीचे वहाँ से। तो फ्रेंड्स ये है रैक, और मैं कर रही हूँ रैक के ऊपर सफाई, और अभी अंदर भी करनी है। ये है ना, इन सब के अंदर सामान भरा हुआ है, और बच्चे क्या करते हैं, कोई एक चीज़ निकालते हैं तो फैला देते हैं, तो वही सब हो रहा है, मैसी मैसी हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ आज कर लेती हूँ पूरी अच्छे से क्लीन रूम की, तो वही कर रही हूँ, आज पूरा कर दूँगी टोटल। अंधेरा आ रहा है। ये देखिए, ये मेरी नई साड़ी है, दिखाई थी मैंने आपको, पता नहीं मुझे याद नहीं। बताना कैसी लगी। मुझे ठीक लगी, आप बताना आपको कैसे लगी। और इसे मैं 3 पोर्शन लगा चुकी हूँ, 1 2 3, और जो चौथा वाला है वो और लगा रही हूँ, बस फिर हो जाएगा इसका भी।
रह गई हैं दवाइयाँ, इनको रखना है। ये मेरी है शुगर वाली, ये मुझको खानी होती है, और ये भी मेरी दवाई है, दोनों मेरी हैं। आँखों के नीचे इतना अंधेरा आ रहा है ना, लाइट कम है और मैं ऐसे बैठी हूँ, अपोजिट बैठी हूँ, इसलिए लग रहा है इतने डार्क सर्कल से। इतना ज़्यादा नहीं है, वैसे लग रहा है। डर मत जाना आप लोग देख के, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं जिंदा हूँ, मुझे नहीं मरी हूँ। बैक लग गई है, अब नहीं लग रहा ना, देखो तो वैसे बैठ जाती है ना उल्टा ऐसे, तो लगता है लाइट कम है। बाहर का गेट खोल देती हूँ तो इधर उधर से शोर शराबा आता है, और वो बच्चे भी आ जाते हैं, तो ठीक नहीं लगता। इसलिए रूम में जो लाइट है तो थोड़ा कम है, इसलिए लगता है ऐसे अंधेरा अंधेरा। और बैक वैक सब हो चुकी हैं, दिखाऊँ क्या आपको? ऐसे सामान रखा रहता है, वो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बच्चों का ये इसमें ऐसे रखा है, बस ऐसे ही रखा है। वो है, ये दो चीज़ हो चुकी है, मतलब रैक और वो जो स्टूल है उसका सामान हो चुका है। अभी इधर वाला रह रहा है, ये ऑर्डर लेते हैं फटाफट से। और बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऊपर बच्चों के कपड़े सूखते नहीं हैं, तो जब वो नहीं सूखते हैं तो कुछ कपड़े यहाँ पंखे की हवा में ऐसे खिड़की विड़की पे फैला देती हूँ, तो थोड़ा वैसा लगता है। लेकिन क्या करें, फिर कहाँ सुखाएँ। और जिधर बंधे हुए हैं ना छज्जे में, उधर भी बारिश आके सब भीग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है कपड़ों की वजह से। 2-3 दिन के कपड़े ऊपर ही पड़े हैं। ये अलमारी के ऊपर बच्चों ने कैसे फैलाया है सामान, इसको भी मुझे ठीक करना है, तो चलो फटाफट से कर लेती हूँ। और ये डिब्बा है ना, ये मेरे हस्बैंड की दवाई है, वो खाती है। यहाँ भी हो चुका है सब लगा के सामान से इससे सेट। और अब कर लेते हैं नीचे की सफाई।